बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे और यकीनन अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सकें। नाज़रीन, हमारे हमसाय मुल्क भारत से एक खबर कल आती है कि सिद्धार्थ शुक्ला जो बिग बॉस 13 के विनर रह चुके हैं, जिसको वो जेता कहते हैं, यानी कि जो जीत चुके थे उनका वो बिग बॉस 13 का सीज़न, वो कल इंतकाल कर गए। अब उन्होंने सबसे ज़्यादा शोहरत भी बिग बॉस से पाई, वो इंतकाल कर गए हैं। हैरानकुन खबर ये है कि वो तंदुरुस्त सोए हैं, चलते फिरते वॉक करते हुए सोए हैं, लेकिन अचानक से उनकी मौत की खबर आ जाना मतलब बड़ा हैरानकुन है, जिस पर उनके फैंस बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गए हैं, जिस पर वो टैग्स में लगा रहे हैं सिद्धनास जोड़ी जो है, क्योंकि सिद्धनास जोड़ी जो है वो बिग बॉस में बनी थी, क्योंकि शहनाज जो है वो उनकी करीबी साथी थी, उनकी गुर्बत वहाँ से बढ़ गई थी। तो सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद वो बहुत ज़्यादा सदमे में है। इस पर भी तफसीलन बात करेंगे, इसके लिए पूरी वीडियो को देखिएगा कि सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ कैसे हुई और कौन कौन उस वक्त मौजूद था। नाज़रीन, सबसे पहले तो बता दूँ कि जो फनकार होता है वो किसी एक मुल्क का नहीं होता, ताकि आप लोग इस बात में ये ना कहें कि वो भारतीय फनकार है तो हम उस पर गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं। फनकार हर मुल्क का होता है, हर जगह फनकार को देखा जाता है, इसीलिए मेरी नज़र में फनकार की इज्जत बहुत ज़्यादा है, चाहे वो पाकिस्तान का हो, भारत का हो या किसी दूसरे ममालिक का। अब बात करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला की मौत कैसे हुई। सिद्धार्थ शुक्ला जिसकी उम्र सिर्फ 40 बरस थी, एक हट्टे कट्टे नौजवान, बॉडी बिल्डिंग करते थे, फिटनेस का बड़ा ख्याल रखते थे, गलत चीज़ कोई नहीं खाते थे, कोई गलत मेडिसिन नहीं खाते थे, तो उनकी एकदम से मौत कैसे हुई। अच्छा जी, ये होता क्या है, रात के 3:30 बजे, जो कि अर्ली मॉर्निंग हो जाती है और रात ढल जाती है, सुबह अर्ली मॉर्निंग भी कह सकते हैं या लेट नाइट से भी इसका हवाला दे सकते हैं। तो उनको 3:30 बजे दर्द होता है कल का, यानी कि हार्ट में पेन होती है, जिससे अपनी माँ को कहते हैं कि मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है, मुझे पानी दें। उनकी वालदा उनको उठ के पानी देती हैं और वो फिर थोड़ी देर लेट जाते हैं। उनका जब दर्द ठीक नहीं होता तो वो करीबी डॉक्टर को बुलाते हैं। करीबी डॉक्टर आता है, उनका फैमिली डॉक्टर है, मेल है या फीमेल है, तो उनका चेकअप करके कहते हैं कि इनको आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाएं, ये इनको हार्ट पेन है। उनको जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो इससे पहले की तरह मैं वाक़या आप लोगों को बता दूँ, वो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं पेन के दौरान। तो जब सुबह होती है, उनकी माँ उनके कमरे में जाती है, उनके वालदा के कमरे में जाती हैं, तो देखते हैं कि जो सिद्धार्थ शुक्ला हैं वो कमरे में नींद बेहोशी में पाए जा रहे हैं, मतलब वो अपनी सेंसेस में नहीं है, अपनी समात में नहीं है। तो उनको वो हिलाती हैं, तो वो फ़ौरन उसकी बहनों को सिद्धार्थ शुक्ला की बहनों को फ़ोन करते हैं, उनको उठाते हैं, फिर उनको डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जो कि वो रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। घर में नहीं दम तोड़ते, रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। जिसके बाद जब फैन को ये खबर मिलती है तो उनके लिए यकीन करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है कि एक हट्टा कट्टा रात को जब वॉक कर रहा था, एक एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर सुना था कि वो रात को गए थे, फिर सुबह जब वो घर आए हैं तो वॉक कर रहे थे अपनी वालदा के साथ। ये वीडियो भी वायरल हो रही है, तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना नजर आ रही हैं। अब ज़रा डिस्कशन कर लें कि 2008 में सिद्धार्थ शुक्ला ने भारत में मुंबई में आकर काम शुरू किया तो उनको उस तरह से इतनी शोहरत नहीं हुई, ड्रामों में काम शुरू किया, लेकिन जैसे ही बिग बॉस 13 का सीज़न उन्होंने जीता तो उन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत मिली, जिसके बाद वो बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम्स में भी जाना शुरू कर दिया, उनके टीवी और वेब सीरीज़, और उसके बाद शूट्स और एड्स में काम मिलना शुरू हो गया। फिर सिद्धनाथ की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। सिद्धनाथ की जो जोड़ी है, उनको जब फैन को पता चला कि सिद्धार्थ दुनिया में नहीं रहे हैं तो उनके लिए एक ना वो बहुत सारे फैंस रोना भी शुरू हो गए थे भारत में मौजूद। अच्छा, तो थोड़ा डिस्कशन कर लें। अब ये फेम मिल गया उनको, क्या किसी ने प्लान करके उनको मारा है, ये तफसीलात तो सामने नहीं है, क्योंकि उनको भी जलाया नहीं गया, क्योंकि उनके यहाँ जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों में हमें तदफीन की जाती है, उनके यहाँ वो शमशान घाट में ले जाया जाता है, बॉडी को जलाया जाता है, उसकी राख इकट्ठी की जाती है। उन्होंने ये सारा प्रोसेस, ये अमल रोक दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, क्योंकि पुलिस को शक है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत है, जिनकी खबर आई थी कुछ टाइम पहले, उनकी भी डेथ हो गई थी, उनको कमरे में फंदे का गले में निशान मिला था, जिस पर फैंस ने बाद में सवाल शुरू किए थे कि ये उनकी मौत नेचुरली नहीं है, यानी कि कुदरती मौत नहीं है, उनको मारा गया है, और जो आहिस्ता आहिस्ता प्रूफ भी हो चुका है कि उनको प्लान्ड कत्ल किया गया है। दूसरी चीज़ ये कि अब उनका दोस्त कहता है कि सिद्धार्थ जो है वो हमारे लिए बड़े ही कोई आइडियल इंसान थे, आइडियल इस तरह से
कि वो बड़ा हट्टे-कट्टे जिम जाना, कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें ना खाना, अपनी फ़िटनेस का ख़्याल रखना, कहते हैं हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा आइडियल बन चुके थे। वो इस तरह से कि हमें था कि इन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा है, एज 40 में भी बिल्कुल फिट हैं वो, तो हम उनसे चीज़ें सीखते थे, हमारे लिए वो आइडियल थे। लेकिन इसके साथ-साथ दूसरी चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि जब वो बिग बॉस में थे, वो कुछ बहुत ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल करते थे। जिसके बाद सुनने में ये आया है कि उस अद्वियात ने उनको बहुत ज़्यादा इंटरनली वीक कर दिया था, तो उन्होंने दोबारा फिट नज़र आने के लिए कुछ उन्होंने सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया। ये सुनने में आया है ज़राए से, अभी इस पे कंफर्मेशन नहीं हुई है। तो वो उन्होंने जब गैर ज़रूरी अदवियात का इस्तेमाल कर दिया, सुनने में आ रहा है कि हार्ट अटैक की बड़ी वजह ये भी बनी है कि उनका गैर ज़रूरी अदवियात का इस्तेमाल करना। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट किया जा रहा है, जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो फिर उनकी अगला जो प्रोसेस है जलाने वाला वो किया जाएगा। फिर उसके साथ साथ अब बहुत सारे ह्यूमर्स आ रहे हैं, क्या सिद्धार्थ शुक्ला जो सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर हुए के बाद भी या फिर उनकी डेथ के बाद जब उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी, बोले थे, तो क्या वही जो एक प्रोपेगेंडा वहाँ पे चल रहा है, जो उनका चढ़ता परवान चढ़ता सितारा है उसको मार दिया जाता है, ये गैंग है, इस पर बहुत सारे लोगों ने बात भी की है, इसकी डिटेल मैं भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। तो क्या किसी गैंग के थ्रू उनको मारा गया, ये मर्डर किया गया, ये तो ताहाल अभी तक पता नहीं चल सका। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि जो शहनाज है, जो उनकी बहुत ही करीबी साथी हैं, जिनसे गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, जो कि बहुत सारे उनसे प्रोग्राम्स में भी उनके साथ देखा जा रहा था उनको, वो बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं, वो गम से नढाल हैं, क्योंकि वो उनकी बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थी या गर्लफ्रेंड थी, उनके बहुत ज़्यादा अजीज़ थी, करीबी थी। अब वो बहुत ज़्यादा गमगीन हैं। अब ताहाल उनका कोई बयान सामने नहीं आया कि उनकी डेथ के वक्त वो कहाँ मौजूद थी, कहाँ नहीं है। लेकिन बहरहाल सिद्धार्थ का जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा गमगीन है, परेशान है, दोस्त वहाँ पर ताज़ियत के लिए पहुँच रहे हैं। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी आपसे वो भी शेयर करूँगी। अब इस 40 साल के नौजवान का कत्ल हुआ है या ये कुदरती मौत है, इसके बारे में मैं आपको वक्तन फ़क्तन अपडेट करती रहूँगी। कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बारे में आपको क्या लगता है, क्या सुशांत सिंह की मौत का इससे कोई कनेक्शन है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखना ख्याल, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।